Hello students, welcome to Achievers Academy. I welcome you all in the class 11 और जब आपने साइंस ऑफ किया है तो अभी 10th तक तो आप साइंस पढ़ते थे एज अ होल जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही बुक के अंदर होता था। अब आप पढ़ेंगे सेपरेटली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है जिसने बायो मैथ्स दोनों ऑप्ट किया हुए एक साथ स्टडी। तो केमिस्ट्री एक बिल्कुल आपके लिए क्या होगा वाइड बिल्कुल डीप में अपन स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है ही क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अपन उसके छोटे छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट है जो भी टर्म्स उसमें यूज होगी वो अपन एक बार अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे जिससे क्या होगा आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब अपन एनसीईआरटी में आप स्टार्ट करोगे इस चैप्टर को तो आप एक चार्ट देखोगे सबसे पहले, है ना। तो इस चार्ट को अगर क्लियर हो गया आपको तो सबसे पहले स्टिल मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को अगर वो बीएससी भी कर लेते हैं या आगे हायर स्टडीज भी कर लेते हैं फिर भी उनको छोटी छोटी टर्म्स में क्या रहता है कंफ्यूजन रहता है। What is element, what is atom, और मे बी अगर उनको पता होता तो वो उसको क्लियरली डिफाइन नहीं करता। बहुत छोटी सी चीजें हैं बट उसको आपको क्लियरली आपके है ना माइंड में क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि what is this and what is that। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द मैटर। What is matter? आप सबको पता है कि anything which occupies space and have mass is called matter। जो भी चीज नेचर के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और क्या कर रही है उसका कुछ ना कुछ मास है वो चीज क्या कहलाती है मैटर कहलाती है। आई होप ये चीज तो सबको क्लियर है फ्रॉम देयर लोअर क्लासेस। अब मैटर तो आपको क्लियर, मैटर को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड एक आता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्योंकि जब आपने केमिस्ट्री लिए तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको पता है फिर भी अपन एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसको। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब आप फिजिकली उसको चेक करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा मैटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड यू नो दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तीन स्टेट प्रेजेंट होती है मैटर की, वही थ्री स्टेट्स आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट की। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं सॉलिड के बारे। अब सॉलिड में सबसे पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको एग्जांपल के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक डस्टर। दिख रहा है आपको डस्टर, जैसे आपके पास ये डस्टर अभी कैसा है सॉलिड है, सॉलिड होता है तो सॉलिड मुझे एक बात बताओ इसकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, और इसकी आप कह सकते हो कि इसका मास भी क्या होगा फिक्स है। तो क्या होता है देखते हैं कि इसका शेप भी फिक्स है, शेप फिक्स है। तो सॉलिड्स के अंदर क्या होता है हार्ड होते हैं। सबसे पहले सॉलिड्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है आप उनको इजीली डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते उसके शेप को। हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, डेफिनेट शेप है उनका और क्या होता है डेफिनेटली वॉल्यूम है। वॉल्यूम चेंज थोड़ी ना हो जाएगी अगर आप इसको किसी कंटेनर में प्लेस कर देंगे तो उसकी वॉल्यूम उसका शेप थोड़ी ना ले लेगा, नहीं, क्योंकि जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। इसके एग्जांपल, इसका एक स्ट्रक्चर देखो आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, मैं पार्टिकल वर्ड यूज करूँ क्योंकि क्या हो सकता है सॉलिड्स के अंदर अब जो सब पार्टिकल वर्ड बोल रहा हूँ मैं उसकी जगह एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो इसलिए पार्टिकल वर्ड इज द बेस्ट। तो आप देखिए इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है दैट इज वेरी मिनिमम और द नेग्लिजिबल। यू कैन से बहुत कम स्पेस होती है या बहुत होती ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस होती है क्योंकि जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, जो आप कह सकते हो पार्टिकल्स है,
बहुत टाइटली एक दूसरे से क्या होते हैं, हेल्ड बाय वेरी टाइटली टुगेदर, और क्या होता है उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं, और बहुत कम स्पेस होने के कारण क्या होता है ये रिजिड रहते हैं, जो इनका पोजीशन होता है, जो उनकी शेप है वो कैसा रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि इनके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा। इसका ये अगर एक एटम एग्जांपल लेते हैं, कोई पार्टिकल है, वो इधर उधर कोई मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, शेप ही चेंज नहीं हो सकता, तो ये होती है सॉलिड की प्रॉपर्टीज। उसके बाद आता है लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है बेटा, लिक्विड आपको पता ही है, लिक्विड के लिए आप सबसे बेस्ट है एक वाटर बॉटल ले लीजिए। वाटर बॉटल में क्या होता है, अब आप देखिए कि लिक्विड का अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम तो क्या रहता है, फिक्स रहता है। लिक्विड की जो वॉल्यूम होगा, अगर ये 1 लीटर में वाटर ले लूँ, वाटर लिक्विड का एग्जांपल देख सकते हैं, मैं 1 लीटर वाटर ले लूँ, उस वाटर को अगर मैं किसी, आप कह सकते हो कि बड़े कंटेनर के अंदर उसको मैं डाल दूँ, जैसे आप बकेट ले लीजिए, बकेट के अंदर मैं उसको डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, वो उसका शेप ले लेगा। अगर बॉटल के अंदर डाल दूँ उसको तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। तो लिक्विड जो होते हैं उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है, बट कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो अब बेटा लिक्विड का डायग्राम देखिए, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है, लिटिल स्पेस होता है। आप नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं होता और बहुत ज्यादा वो टाइटली भी एक दूसरे से पास नहीं होते। तो ये लिक्विड का हो गया। नेक्स्ट आता है गैस। तो गैस तो क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, दिख रहा है डायग्राम में, बहुत, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। तो इसी वजह से क्या होता है, गैस का ना तो पर्टिकुलर शेप होता है, ना तो उनकी कोई फिक्स वॉल्यूम होती है, ना ही उनका कोई शेप होता है। नो फिक्स वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप। गैस का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप देखते हैं सबसे पहले आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर होता है, अगर उस सिलेंडर में मैंने गैस को फिल किया, 14 kg गैस अगर फिल कर दी, तो वो शेप कैसा ले लेगा, सिलेंडर के फॉर्म का ले लेगा। अगर इस गैस इस रूम में भी है, तो अगर आप रूम को दिख रहा होगा तो आप पूरे रूम में अगर गैस फिल्ड है तो क्या होगा, गैस ने रूम का वॉल्यूम ले रखा है। तो गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता और कोई फिक्स शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में या जहां पर भी आप उसको प्लेस करोगे वो उसका शेप या उसका वॉल्यूम ले लेगा। समझ में आ गया? तो ये था बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन? नाउ बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में क्या आता है बेटा, प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड आपको मतलब नोन टर्म्स लग रहे होंगे, सुने, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो आपने अगर पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर 10 के अंदर स्टडी करके आया हो तो उसमें आपने देखा पीरियोडिक टेबल होती है। तो पीरियोडिक टेबल में जो पार्टिकल्स या जो स्पीशीज अरेंज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, या इनको बोल सकते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, मैं स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं बोल रहा हूं, स्मॉलेस्ट फॉर्म तो एटम होता है। किसी भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है, एटम होता है। बट मैं बात कर रहा हूं जब बहुत सारे एटम्स या एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट का फॉर्मेशन। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। और जनरली अब पीरियोडिक टेबल में एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। इन फ्यूचर और भी डिस्कवर्ड हो सकते हैं, जिसमें से कुछ नेचुरल है, कुछ मैनमेड है। और जो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है बेटा, दीज आर मेटल, एंड राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो नॉन मेटल्स का है। और आप बीच में एक डायगोनल लाइन देखोगे मेटल और नॉन मेटल्स के, दीज आर मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको पता है। नॉन मेटलॉइड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल करती है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल से और कुछ प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल करती है, नॉन मेटलॉइड्स। तो ये क्लियर हो गया। सेकंड चीज आती है बेटा कंपाउंड। अब कंपाउंड कैसे बनता है,
जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, जैसे आप देखना हाइड्रोजन इज द एलिमेंट, है ना, और क्लोरीन इज द एलिमेंट। लेकिन मैं जब एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को जोड़कर HCl का फॉर्मेशन कर दूं तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड क्या होता है बेटा, कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, या तो दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके जब एक फिक्स प्रपोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि आपने मनमर्जी से कुछ भी ले लिया, एक फिक्स प्रपोर्शन में जब ये कंबाइन होते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए, डेफिनेट और फिक्स प्रपोर्शन होना चाहिए। जब आप एक H और एक Cl का एडिशन करोगे तभी तो HCl बनेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है दो तो आपने H ले लिए और एक Cl ले लिया तो H2Cl, ये तो कोई कंपाउंड होता ही नहीं। नेक्स्ट, अब कंपाउंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ये केमिस्ट्री की दो ब्रांचेस भी, केमिस्ट्री भी बहुत ब्रांचेस में डिवाइडेड है बेटा। जैसे बेसिकली जो मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए अपन, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेस। जैसे आप देखो रॉक्स है, मिनरल्स है, ये क्या होते हैं, वॉशिंग सोडा है, सॉल्ट है, ये नॉन लिविंग सोर्स से जो भी ऑब्टेन होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जनरली वो होते हैं जो लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन होते हैं, जैसे प्लांट्स हुए, ह्यूमन बॉडी हुई, जो भी लिविंग सोर्सेस हैं, एनिमल्स हुए, उनसे जो ऑब्टेन होते हैं दीस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। और जनरली जो ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन से कंपाउंड होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स को भी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप 10th में चैप्टर स्टडी करके आ चुके हो। तो जनरली उसके जो कंपाउंड्स थे वो क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब जो है किसके एग्जांपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड आपको क्लियर हो गया होगा, कंपाउंड। अब जैसे आप देखोगे, जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन नेचर में H फॉर्म में नहीं मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, H2 फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, H2। हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलता है, डायटोमिक फॉर्म में मिलता है। मतलब एक H और एक H दो के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्डिंग का 10th में स्टडी करके आ चुके हो, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है और दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। मिक्सचर क्या होता है बेटा, when two or more than two substances are mixed but not in a fixed proportion। कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता, किसी भी प्रपोर्शन में आप उनको मिक्स कर दो। जैसे अगर आप देखते हैं, मैंने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर वाटर लिया और उसमें 1 टेबलस्पून तो क्या मिला दिया, शुगर, और 2 टेबलस्पून क्या मिला दिया, सॉल्ट। तो मेरी मर्जी, मैं किसी भी अमाउंट में कुछ भी मिला सकता हूं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन एंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। अब बेसिकली अगर ब्रॉड वे में देखोगे आप, तो वो अपनी क्या आइडेंटिटी लूज नहीं कर सकते, आप इसको केमिकल वे से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब आप देखिए, तो मिक्सचर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, उनका जो कॉम्पोजिशन होता है, जैसे अगर आप देखेंगे मेरे पास अगर वाटर है ग्लास या एक बीकर के अंदर, उसमें मैंने एक ड्रॉप इंक का डाला, तो इंक क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब आप बता सकते हो किस पोर्शन में इंक ज्यादा है, किस पोर्शन में इंक कम है, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। अगर जिसमें यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली, वो कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, कि उसमें जो भी आपका कॉम्पोजिशन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, जैसे आप एक रूम देखिए, इसमें क्या है, एयर है। अब आप बता सकते हैं कि इस पोर्शन में एयर ज्यादा है, इस पोर्शन में एयर कम है, यही देख के बता सकते हैं।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है एयर का, तो क्या हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। इसलिए इनको सो कॉल्ड सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो चीजों से मिक्स करने से जो आपको तीसरी चीज मिलती है वो क्या होता है, सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, एयर एंड गैस होगी, क्या होते हैं एग्जाम्पल, एयर और गैस। नेक्स्ट आता है बेटा हीट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हीट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कॉम्पोजिशन नॉट यूनिफॉर्म, फिक्स नहीं होता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जिससे मैंने क्या लिया, एक मेरे पास कुछ बॉक्स है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी सैंड डाल दी, थोड़े से पेबल्स डाल दिए और थोड़ी सी आयरन नेल्स डाल दी। क्या हो गया, अब इन तीनों का मिक्सचर तो बना लिया मैंने, अच्छे से मिक्स भी कर दिया, लेकिन आप देखोगे कहीं पर तो पेबल्स ज्यादा आ रहे हैं, कहीं पर नेल्स ज्यादा आ रही है, और सैंड क्या है, मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके अंदर। इस तरीके के मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और मिक्सचर ऑफ सैंड, आयरन एंड नेल्स एंड पेबल्स। तो ये होता है बेटा हीट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर।